हाय एवरीवन, कैसे आप सभी बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12 ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से समझने वाले हैं, जो आपके सेशन 2026-27 का होने वाला है। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन ही नहीं, बल्कि बच्चों इस सब्जेक्ट में आप 95 से प्लस किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से रहने वाला है, कौन से वो चैप्टर है जिनको आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, मैप का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सा रहने वाला है, ये सारी चीजें बच्चों आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। और लास्ट में बच्चों आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन भी दूंगा, जो आपके पूरे इस जर्नी में सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बच्चों सिलेबस की। तो देखो, ओवरऑल जो है आपका ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम में टोटल 70 मार्क्स का ही पूछा जाता है, यानी कि ये थ्योरी बेस में 70 मार्क्स का रहता है और प्रैक्टिकल बेस में बच्चों ये आपका टोटल 30 मार्क्स रहता है। इस तरीके से 100 मार्क्स इसके दिए गए हैं। अगर हम बच्चों ओवरऑल अपने कोर्स वेटेज एंड स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम यहाँ पे बच्चों ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से करते हैं। ये है बच्चों आपकी बुक 1 और ये है बच्चों आपकी बुक 2, और ये वाली जो है बच्चों आप इसको 3 मान सकते हो, बट ये अलग टाइप की है। वैसे तो 2 ही बुक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले बच्चों अगर हम बुक 1 की बात करें, जैसे आपने क्लास 11 में फिजिकल ज्योग्राफी कवर करी थी ना, तो अब आप क्लास 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर करोगे। तो जो आपकी फर्स्ट बुक रहेगी उसमें आप फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर करोगे। ये बच्चों इसकी जो वेटेज दी गई है ओवरऑल 35 मार्क्स की रहने वाली है, जिसमें से कुछ ऐसे चैप्टर जो बहुत बार रिपीटेड रहते हैं और सबसे ज्यादा फेवरेट भी रहते हैं ऑब्वियसली। जैसे पॉपुलेशन की बात आती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज की, ग्लोबल ट्रेड, ये सारी चीजें। अभी हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दे रखा है, चैप्टर के क्या क्या नाम है, वो सारी चीजों को भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो आपकी सेकंड बुक है बच्चों, ये हमारे इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो ये भी बच्चों इक्वल वेटेज दी गई है, इससे भी आपको 35 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अंदर जो की हाईलाइटिंग है वो है जैसे आपका इंडियन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग वगैरह, ये सारी चीजें। और जो 30 मार्क्स रेस्ट थे ना बच्चों, वो आपके कुछ इस तरीके से आते हैं जिसमें आपको डेटा, जीआईएस, वाइवा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। ये आपका एक रेस्ट पार्ट है जो आपके इंटरनली बेसिस पे कवर कराया जाता है, यानी कि आपके स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के अंदर ये शामिल है। चलिए, यहां तक तो बच्चों एक मेन चीज होगी। अब बच्चों एक बार बुक वाइज बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट बुक जो है बच्चों आपकी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कौन कौन से चैप्टर है। तो बच्चों बुक 1 में आपको टोटल, यहां पे लिख देता हूं, टोटल 8 चैप्टर्स को कवर करना है। कितने? 8 चैप्टर्स को। तो बच्चों यूनिट वाइज दे रखे हैं, जैसे इसके अंदर यूनिट 1 एंड सेकंड है ह्यूमैनिटी एंड पॉपुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप ह्यूमन ज्योग्राफी, जो सबसे अच्छा चैप्टर है बच्चों, आपकी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला। इसमें आप अलग अलग आइडियोलॉजी के बारे में बात करोगे, मेन फील्ड्स के बारे में, उनकी सब फील्ड्स के बारे में, स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बच्चों, जैसे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो सीबीएसई हर साल आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट में आपसे पूछता रहता है। जैसे बच्चों नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की बात आती है, और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की बात आती है, स्कूल ऑफ थॉट की बात आती है बच्चों, न्यू डिटर्मिनेशन की बात आती है, स्टॉप एंड गो ग्रिफिथ ट्रेलर की। ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसी तरीके से बच्चों हम वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड बच्चों इनइक्वल तरीके से है। अब वो क्या रीजन है, उसके बच्चों आपको अलग अलग जो फैक्टर्स है उनके बारे में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बच्चों इसके अंदर ये सारी चीजें एक तरीके से, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेंसिटी के बारे में पूछा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, ग्रोथ के बारे में पूछा रहेगा। ये सब इसके की हाईलाइटिंग है। इसके अलावा जो आपका चैप्टर 3 है वो है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट, सबसे अच्छा चैप्टर है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ोगे। जैसे ग्रोथ जो होती है प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन डेवलपमेंट को बच्चों हम एक तरीके से क्वालिटेटिव तरीके से, यानी कि एजुकेशन हेल्थ में कितना ज्यादा ग्रो हमें देखने को मिला, पॉजिटिव वे में बात करेंगे। इसके अलावा हम 4 पिलर्स के बारे में बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के, मेजरिंग करेंगे एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो रैंक सिस्टम है 0 से 1 के बीच में, एचपीआई के बारे में, पॉवर्टी से रिलेटेड बात करेंगे, जीएनएच के बारे में, भूटान एक ऐसी कंट्री है जो जीएनएच में नंबर 1 है बच्चों, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस की बात की जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका 3rd चैप्टर है। इसके अलावा बच्चों हमारी यूनिट 3 जो होगी वो इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड होगी, जिसके अंदर आपके अलग अलग चैप्टर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका चैप्टर नंबर 4, ये है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5,
और ये है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इसके अंदर आप एक तरीके से जो अलग अलग सेक्टर होते हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होती है। हंटिंग, गैदरिंग वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। प्लांटेशन, मिक्स्ड टाइप की। सेकेंडरी एक्टिविटी इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है बच्चों, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके रेडी प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। इसके अंदर मशीन, टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। कॉटेज टाइप की इंडस्ट्री की बात करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री की, लार्ज इंडस्ट्री की बात करेंगे, अलग अलग टाइप की। और फिर बच्चों आज के समय तेजी से ग्रो होती हुई जो इंडस्ट्री है वो है बच्चों टर्शरी, जिसके अंदर बच्चों ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, इन सब की बात की जाती है। आज आप देखते हो बच्चों ई कॉमर्स, क्विक ई कॉमर्स, है ना, ये सब कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। और इंडिया सबसे ज़्यादा जो टर्शरी एक्टिविटी है उसके अंदर इन्वॉल्व है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो चैप्टर 7 और 8 है ना, वो बच्चों आपके ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल चाहे रेलवे के थ्रू हो, सी के थ्रू हो, या पाइपलाइन जिसके अंदर गैस, लिक्विड जैसी चीजें होती है बच्चों। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड लेवल पे रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप 7-8 में पढ़ोगे चैप्टर। अब बच्चों वहीं अगर हम बात करें आपके मैप से रिलेटेड, क्योंकि 5 मार्क्स के जो मैप हैं वो बुक 1 से पूछे जाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, अभी से इन्हें राइट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। जैसे बच्चों जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें आपसे पूछा जाएगा गैदरिंग, नोमैडिक हर्डिंग, ग्रेन फार्मिंग के बारे में। रेलवे टर्मिनल्स में बच्चों ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, जैसे ये सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है एग्जाम में ट्रांस साइबेरियन वाला, तो इसको भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटर्सबर्ग जो है बच्चों। इसके अलावा मेजर सी रूट्स के बारे में बात आएगी, रियो के बारे में, केपटाउन के बारे में, है ना, योकोहामा के बारे में, पर्थ के बारे में। एयरपोर्ट्स की बात आएगी, टोक्यो, मुंबई, जेदा, शिकागो। उसी तरह इनलैंड कुछ वाटरवेज, कुछ कनाल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे स्वेज कनाल हो गया, पनामा हो गया, और राइन वाटरवेज। ये सारे मैप से रिलेटेड है, ये बच्चों आपके बुक 1 से आएंगे। ठीक है, बुक 1, तो आपके टोटल कितने हो गए, 5 मार्क्स हो गए। कितने हो गए, 5 मार्क्स। तो ये मैप से कवर, और 30 मार्क्स जो आएंगे बच्चों वो आपके थ्योरी से आएंगे। ठीक है, तो ये भी आप जरा राइट डाउन कर लेना। वहीं अगर हम बात करें बच्चों सेकंड बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इसके अंदर जो आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर होंगे वो आपका पॉपुलेशन और सेटलमेंट से रिलेटेड होगा। अभी जैसे आप फर्स्ट बुक में वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर किया था, उसी तरह सेकंड बुक में इंडिया की पॉपुलेशन को कवर करोगे, जिसके अंदर बच्चों डेंसिटी आएगी कि कौन सा स्टेट हाईएस्ट डेंसिटी वाला है, कौन सा सबसे लोएस्ट डेंसिटी वाला है। इसके अलावा बच्चों कुछ रीजनल वेरिएशंस की बात करेंगे, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस कॉम्पोजिशंस की बात करेंगे, कुछ बच्चों प्रमोशंस की बात करेंगे, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है बच्चों। इसके अलावा जो ह्यूमन सेटलमेंट आपका चैप्टर नंबर 2 है, तो इसके अंदर बच्चों आप अर्बन और रूरल ये जो सेटलमेंट्स है इनके बारे में कवर करोगे। एक हो गया सैमी, हो गया बच्चों पन्ना, पानी, ये इनके नाम है, ये रूरल सेटलमेंट्स के नाम है बच्चों। उसी तरीके से जब आप अर्बन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टाउन्स हैं, या फिर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या गैरेसिन जिसे हम मिलिट्री वाला कहते हैं, ये सब टाउन्स के बारे में हम कवर करने वाले हैं, जो आपके चैप्टर नंबर 2 में पूछा जाएगा। इसके अलावा बच्चों जो आपके नेक्स्ट 3 चैप्टर है ना, तो उसके अंदर बच्चों हम अपने लैंड, वाटर एंड क्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, तो लैंड रिसोर्सेज के अंदर अलग अलग लैंड्स के बारे में, नेट सोन एरिया के बारे में बात करेंगे, करंट फैलो लैंड्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे बच्चों, ये सारी चीजें रहेगी। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज के अंदर बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डैम्स के बारे में बात करेंगे, इंडिया का क्या स्टैंड है उसके बारे में हम जानेंगे, सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है, ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो भी मैंने आपको बताया, ये सब चीजें बच्चों आपको इनके अंदर कवर करना जरूरी है। साथ ही साथ बच्चों क्रॉप्स में इंडियन एग्रीकल्चर पैटर्न्स के बारे में, कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में देखेंगे, व्हाइट व्हीट हो गया, राइस, टी, कॉफी वगैरह, और कुछ सीजन्स के बारे में भी हम बात करेंगे, चाहे वो रबी का हो, खरीफ का हो, या जैद का हो। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, जो बच्चों को सबसे ज्यादा थोड़ा टफ भी लगता है लेकिन मजे भी उतने ही आते हैं, ये है बच्चों आपका मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर, और
प्लानिंग वाला, ये आपका चैप्टर नंबर 5 एंड 6 रहने वाले हैं, जिसमें बच्चों आप मेटलिस्टिक एंड नॉन मेटलिस्टिक यानी कि फेरस और नॉन फेरस के बारे में बात करोगे, जिसमें लोहा होता है, लोहा नहीं होता है, चाहे वो आयरन और हो, मैग्नीज हो, कॉपर, बॉक्साइट, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कौन है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया के अंदर, चाहे आप झारखंड, छत्तीसगढ़ का नाम लो वगैरह, ये सब चीजें इसमें आएगी। एनर्जी रिसोर्सेज की बात आएगी बच्चों, तो कोल, पेट्रोलियम, ये सब नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में आएंगे। एक डिक्लाइन है और एक बच्चों अपग्रेडिंग है, उनके बीच में हम डिफरेंस को समझेंगे, कौन सा एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, और कुछ रीजनल प्लानिंग के बारे में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा, जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट की बात आएगी, इंदिरा गांधी कनाल की बात आएगी बच्चों, जो राजस्थान में एक कहते हैं कि मतलब यूनिकनेस हमें देखने को मिली थी बच्चों, सबसे अच्छी चीज यहाँ पे आई थी। इसके अलावा बच्चों आपकी नेक्स्ट यूनिट के अंदर आप वही चैप्टर्स को कवर करोगे जो आपने बुक 1 में किया था, जैसे इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है ये चैप्टर, और इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का कैसा रहा है, इंपोर्ट हमने कौन कौन से आइटम किए हैं, एक्सपोर्ट हमने कौन कौन से किए हैं, ओवरऑल इंडिया का स्टेटस क्या है, वो बच्चों आपको इन दोनों चैप्टर में देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर कुछ बच्चों ज्योग्राफिकल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात आएगी, चाहे वो लैंड डिग्रेडेशन हो बच्चों, या स्लम का इश्यू हो, या अर्बन एरिया के अंदर जो डस्टबिन, गार्बेज वगैरह ये सारी चीज़ होते हैं इनका इश्यू हो, या कुछ पॉल्यूशंस जो बेसिक होते हैं जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना, साउंड पॉल्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आएगी जो आपका लास्ट चैप्टर होगा। तो ओवरऑल बच्चों आपको बुक 2 के अंदर बच्चों आपको कितने चैप्टर कवर करने हैं, टोटल 9 चैप्टर कवर करने पड़ेंगे। इसके अलावा बच्चों इसमें भी आपका टोटल 35 मार्क्स होगा ना, तो 35 मार्क्स में से जो आपके 30 मार्क्स हैं वो तो बच्चों थ्योरी बेस्ड आएंगे आपसे, थ्योरी, और जो 5 मार्क्स होगा इसमें भी आपसे मैप पूछा जाएगा। ठीक है, मैप पूछा जाएगा। मैप कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, जैसे माइंस के बारे में, जैसे माइंस खनिज वगैरह होते हैं, मयूरभंज, बैलाडीला, बेलेरी, है ना, खेतरी, खेतरी सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसी तरह कुछ रिफाइनरीज के बारे में, ऑयल से रिलेटेड पूछा जाएगा, मथुरा, जामनगर, या कुछ सी पोर्ट्स के बारे में जैसे कांडला, मरमगांव, कोची, पारादीप। एयरपोर्ट्स की बात आएगी तो ये कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, चाहे वो अमृतसर हो, दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन सब के आपको नाम मैं वो खुद से कवर कराऊंगा, उसकी फिक्र मत कीजिएगा। तो बच्चों ये चीजें होगी। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो 70 मार्क्स तो आपका बुक 1 बुक 2 से हो गया। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा बच्चों, 25 मार्क्स का होगा। जो वाइवा आएगा वो आपसे 3 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल फाइल होगी वो आपका 2 मार्क्स की रहेगी। तो ओवरऑल जो 30 मार्क्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। जो आपकी तीसरी बुक है ना प्रैक्टिकल वाली, इसमें इन की चैप्टर को राइट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे डेटा सोर्स और कॉम्प्लिकेशंस, या डेटा प्रोसेसिंग वगैरह हो गया मीन मॉडियम वाला, है ना, या फिर हमारा ग्राफिक हो गया, रिप्रेजेंटेशंस। इसके अलावा जीआईएस और एनालिसिस, ये सारी चीजें बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का पैटर्न और स्किल किस बेस पे बन के आता है बच्चों, जो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके 40% के आसपास, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से 37 के परसेंट, और एनालिसिस और क्रिएटिंग बेस वाले 22% के आसपास बच्चे आपके बनते हैं। इसके अलावा बच्चों जो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो ऑब्वियसली आप अपनी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उन्हीं को ही फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे साफ जैसे मैंने मेंशन कर रखा है सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड होगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये है बच्चों आपका ओवरऑल सिलेबस। होप सो कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। अब जो मैंने आपसे लास्ट में एक बताया था वन स्टॉप सॉल्यूशन, वो क्या हो सकता है। देखिए बच्चों जो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो सिंपली क्या होगा कि देखो मैं इस पूरे सेशन में जो आपका ये जो सेशन है 2026 एंड 27 पूरे बच्चों आपको चाहे वन शॉट हो, पार्ट्स में वीडियो कवर कराना हो, वीडियो फॉर्मेट में आपको चैप्टर्स अपलोड करवाने हो, लाइव सेशन में आपको ये चैप्टर कवर्स कराने हो, शॉर्ट्स के अंदर बच्चों आपको चैप्टर की समरी इंपॉर्टेंट्स, बच्चों समरी इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, या कीवर्ड्स हो गए, या टाइमलाइन होगी, इंपॉर्टेंट मैप्स हो गया, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। मेरी साइड से पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। मेक श्योर कि आप सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसका जो नोटिफिकेशन बेल है वो ऑल पे कर देना, ताकि जब भी मेरी लाइव सेशन आया करे तो बच्चों वो आपको पता चल जाया करे। बाकी बच्चों अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरी एक ईमेल आईडी है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आए फ्यूचर में
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खान डॉट शाहरुख, मेरा नाम है शाहरुख, ठीक है, @ अड्डा ADDA247.com, ठीक है बच्चों, आप इससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा बच्चों एक और चीज़ है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन ह्यूमैनिटीज़ की नेक्स्ट लेवल की करना चाहते हो तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो जो हमारे जो बैचेस होते हैं आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट में SR के लाइव जो कोड होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये था आज की इस वीडियो में। होप्स हो कि आपको आप ज्योग्राफी का सिलेबस तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा और पसंद भी ज़रूर आएगा। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद।